नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो पंचांग सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई वीडियोस में बहुत ज़्यादा कमेंट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लोगों के आ रहे हैं और सभी लोगों ने पसंद किया है मेरे वीडियोस को। तो मुझे कहा कि मैं और भी मुहूर्त निकालने के लिए वीडियोस बनाऊं। तो आज मैं आपको इन जनरल हम किसी भी चीज़ का शुभ मुहूर्त किस तरीके से निकालते हैं इस टॉपिक पर बात करूंगा। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको मैरिज से रिलेटेड मुहूर्त पे बात की थी। अब जो मैं आज बताने वाला हूं वो क्योंकि केवल पंचांग के बेस पर यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो शॉर्टकट प्रोसेस में अभी रिसेंटली मेरे पास कोई स्टूडेंट आए थे और उन्होंने अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना था और कहने लगे कि मैं उन्हें शुभ मुहूर्त बताऊं। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं इस शुभ मुहूर्त सीरीज़ को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म किस तरीके से भरते हैं उसी से शुरू करता हूं। तो दोस्तों, होता क्या है कि हम किसी भी चीज़ का शुभ मुहूर्त निकालने के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट हमें मालूम है कि हमें 5 चीज़ें पंचांग की ऑलवेज शुभ लेनी है। वो 5 जो हैं वो होती हैं आपकी तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन सभी चीज़ों का हमें बेसिक ध्यान रखना है। अब मुहूर्त के 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है कार्य या वर्क रिलेटेड, कार्य से संबंधित कंपोनेंट है। किसी भी पर्टिकुलर कार्य के मुहूर्त के लिए हमें उसकी तिथि, हर एक कार्य में कई सारी तिथियां अलाउड हैं और कई सारी तिथियों को हम अलाउ नहीं करते, अच्छा शुभ नहीं मानते। इसी तरीके से आपका वार है, शुभ वार होते हैं, लाइक जनरली मंगल और शनिवार को शुभ नहीं मानते। इसी तरीके से हमारा करण भद्रा वगैरह हो तो उसे अशुभ मानते हैं। योग भी कई सारे हैं जिन्हें हम अशुभ मानते हैं और अलग अलग नक्षत्र अलग अलग कामों के लिए शुभ और अशुभ होते हैं। उस पर हम कभी बाद में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक के लिए कम से कम एक क्लास या हाफ एन आवर का टाइम लगेगा कि किस काम के लिए हम कौन सी चीज़ को यूज़ करें। आज जो मैं बता रहा हूँ उसमें हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। आप यदि गूगल पर गूगल करेंगे और आप डाल लेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए शुभ डेट कौन कौन सी है, या आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो उसके लिए शुभ डेट कौन कौन सी हैं, या आप कोई मकान खरीदना चाहते हो या उसके अंदर एंटर गृह प्रवेश करना चाहते हो उसकी शुभ डेट कौन सी है, ये आप अपने मोबाइल में भी डालेंगे, वहाँ पर भी मिल जाएंगी मंथ वाइज। मगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस वो डेट मिल गई और वो उससे डिसाइड कर लेते हैं, मगर ये सबसे बड़ी गलती है। उससे अच्छा आप शुभ मुहूर्त निकालें ही ना, क्योंकि वो वर्क स्पेसिफिक मुहूर्त तो ठीक है, उसमें आपसे किस काम के लिए कौन सी तिथि सुटेबल होती है, कौन सा करण सुटेबल होता है, कौन सा वार सुटेबल होता है, कौन सा योग सुटेबल होता है, उस हिसाब से आपको डेट्स मिल जाएंगी। मगर यदि आप इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड मुहूर्त निकालते हो तब आपको एस्ट्रोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड मुहूर्त जिन भी आपकी ऐप में दिए हुए हैं वो पूरी तरह सही नहीं होते, इसलिए वो ही मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने एक बार डेट निकाल ली। ऑल्दो मैं डेट किस तरीके से निकाली जाती है वो भी बताऊंगा, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मगर आजकल सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं तो वर्क स्पेसिफिक मुहूर्त आप निकाल लें मोबाइल से। तो अभी जो मैं आपको केस लेके चल रहा हूँ, आज जो फर्स्ट केस स्टडी है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुहूर्त निकालना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसकी क्या ज़रूरत है मैं इसकी इम्पोर्टेंस भी बता देता हूँ। जो लोग एमेच्योर या शौकिया तौर पर एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनको कि मुहूर्त की क्या ज़रूरत है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं 1 नंबर से रह गया, और रहते ही है, नेचुरली बहुत सारे लोग 1 नंबर से रहते हैं, उससे जस्ट आगे वाले का सिलेक्शन हो जाता है और उसका नहीं होता। अब आप देखिए 2 लोग हैं, एक जिसका सिलेक्शन हुआ उसका यदि 1 नंबर कम आ जाता तो उसका सिलेक्शन भी नहीं होना था। तो वहां पे 2 लोग बैठे हुए हैं, एक के सपोज हम मानते हैं 390 मार्क्स वाले का सिलेक्शन हुआ और 389 वाले का नहीं हुआ, तो दोनों लोगों में 1 नंबर का ही अंतर है कि 389 वाले का तो नहीं हुआ और 390 वाले का हो गया। इसका मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन का लक कितना ज्यादा काम किया और एक का लक कितना ज्यादा खराब था। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर
आप उस स्टेज पर पहुंच गए जहां पे आपका काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। शुभ मुहूर्त गारंटेड 100% उस केस में आपकी हेल्प करेगा। आपको पहुंचना तो खुद ही पड़ेगा उस जगह तक। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप सोचो कि मैंने शुभ मुहूर्त में फॉर्म भरा मगर मेरा नहीं हुआ, तो वो नहीं हो सकता आपका। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पूरा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मगर जो वो लास्ट एक नंबर से आप मिस करने वाले थे, यदि आप शुभ मुहूर्त में काम करते हैं तो वो आप मिस करने वाले नहीं होंगे। आप ये होगा आपको कि बच गया मैं, मेरा सिलेक्शन हो गया। एक नंबर कम आता तो सिलेक्शन नहीं होता। तो इतनी इंपॉर्टेंस है, तो मैं इसको ज़्यादा एलोबरेट नहीं करता। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि शुभ मुहूर्त कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रूशियल केसेस में। अब हम बात करते हैं कि हम निकालेंगे कैसे। मैं अलग अलग सीरीज से अलग अलग 2-3 वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको अलग अलग तरीके के मुहूर्त निकालना शुरू करूंगा। अब जो मेरे पास स्टूडेंट आया था, उसने अगस्त मंथ में या अगस्त महीने के अंदर कोई फॉर्म भरना था, वो मेरे पास अभी आ गए, क्योंकि वो मेरे से जनरली पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा उन्हीं से रिलेटेड मैं यहाँ पर शुभ मुहूर्त निकाला था। वो मैंने लिखा भी हुआ था, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यूजिंग श्री विश्ववेद पंचांग में यूज करता हूँ। और ऑल्दो मोबाइल से भी हम ये सारे काम कर सकते हैं, मगर मैं पंचांग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना बताना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मैंने इंटरनेट पर आपका गूगल में लिखा कि मुझे शुभ मुहूर्त चाहिए फॉर एग्जाम, तो वहाँ पे बहुत सारी डेट आ गई अगस्त की। और सबसे पहले जो डेट थी अगस्त की, वो थी 3 अगस्त 2022। 3 अगस्त की डेट थी, तो मैंने 3 अगस्त की डेट यहाँ पर उसमें डाल दी, उसमें कंप्यूटर के अंदर। और ये 3 अगस्त को जो वहाँ पर टाइम आ रहे थे, 3/8/2022 को आप यहाँ देख रहे होंगे। सुबह 7:20 से 11:54 तक का वहाँ पे टाइम आ रहा था। 14:13 से 20:18 तक का आ रहा था। 21:45 से लेके 23:10 तक का, ये 3 टाइम आ रहे थे जो 3 अगस्त को वहाँ पर आ रहे थे। अब मुझे ज़्यादातर लोग क्या करेंगे जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की जानकारी नहीं है, और वो सोचते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम तो बस कंप्यूटर पे डेट तो आई गई है और उससे आपने निकाल लिया। ऐसा नहीं होता। ये वर्क स्पेसिफिक मुहूर्त है, मगर पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। मतलब उस दिन फॉर्म भरा जा सकता है, मगर कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता, ये एक एस्ट्रोलॉजर ही आपको बताएगा। आपकी पर्टिकुलर चार्ट को देखकर डिसाइड करेगा, जैसे मैं अभी आपके सामने बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो नेटिव आए इनका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको मैंने पूरी कुंडली नहीं बनाई है, उसमें केवल एक ग्रह को रख दिया है और वो चंद्रमा को रख दिया है। बस चंद्रमा या मून ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी प्लैनेट्स की जरूरत नहीं होती शुभ मुहूर्त निकालने के लिए। इनका चंद्रमा मीन राशि का है नेटिव का। और एक मैंने इनका जो, आप चाहें तो विंशोत्तरी दशा भी देख सकते हैं शुरू में कौन सी थी, या आप देख सकते हैं इनका जन्म तारा कौन सा है। ये इनका जन्म जिस भी नक्षत्र में हुआ होता है उसको जन्म तारा बोलते हैं। तो नेटिव का जन्म हुआ था उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जिसमें उसका जन्म होता है किसी भी नेटिव का, उसे हम उसका जन्म तारा बोलते हैं। तो आपको मुहूर्त निकालने के लिए इन नक्षत्रों को आपको याद करना पड़ेगा। नक्षत्र आपको मालूम होना चाहिए, हालांकि पंचांग में भी सभी नक्षत्र दिए होते हैं, मगर आप यदि ज्योतिष में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो एटलीस्ट नक्षत्रों का हमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन से नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्रों के बारे में हमने प्रीवियसली भी कई बार बात की है, और मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमें और सारे 27 नक्षत्र होते हैं, और सभी 27 नक्षत्रों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये 27 नक्षत्र हैं, और वो सीरियल वाइज हमें याद होने चाहिए। दूसरी बात यह है, एक यहाँ पे सीरियल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज आपको ये काम करने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो हर एक नक्षत्र का हम यहाँ पर जब जाएंगे, इसमें पंचांग में कई जगह लिखे होते हैं नक्षत्र, तो नक्षत्र आप देख सकते हैं, लाइक अश्विनी हो गया, भरणी हो गया, इसके बाद कृतिका हो गया आपका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्र, इसके बाद आपका होगा स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती। ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं, और इन्हें नंबर दिया हुआ है सभी नक्षत्रों को। तो ये जो नेटिव मेरे पास आए थे, मैं नंबर के हिसाब से आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पर हमने पंचांग की हेल्प 2 चीजों के लिए लेनी है, बाकी सब कुछ इसमें 3 अगस्त की जो ये डेट मैंने कंप्यूटर से निकाली, इसमें देखिए वर्क स्पेसिफिक आपका मुहूर्त निकल रहा था। मतलब उस दिन एग्जाम का फॉर्म भरा जा सकता है, उस दिन का वार भी शुभ है, ये बुधवार को था, और उस दिन करण और काम से रिलेटेड करण है आपका
कौलवकरण है और आपका योग सिद्ध योग है, ये सारी चीजें अच्छी थी। और आपकी आप देखेंगे तो उस दिन तिथि भी अच्छी थी, मगर इन सब चीजों को मैं नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली आपको ये बता रहा हूँ कि आपने 3 अगस्त देख लिया कंप्यूटर में या मोबाइल में डाल के कि 3 अगस्त को एग्जाम के लिए सुटेबल है, तो आप सभी लोग समझेंगे जो एस्ट्रोलॉजी कर भी रहे हैं और जो प्रैक्टिस में नहीं है उनको भी ये चीज रिवाइज हो जाएगी कि 3 अगस्त को आपने देख लिया कंप्यूटर में। अब मैं इस पर्टिकुलर नेटिव का मैं आपके सामने शुभ मुहूर्त निकालूंगा। देखिए, तो सबसे पहले मैंने देखा इसका चंद्रमा कौन से घर में है, 12 साइन में, मीन राशि के अंदर चंद्रमा है। इसका जन्म तारा जिसे बोलते हैं, जन्म नक्षत्र बोलते हैं, या केवल नक्षत्र भी ले लिया मैंने, उत्तर भाद्रपद है। और इसकी जन्म के टाइम पे आपकी शनि की दशा चल रही थी नेटिव की। जन्म के टाइम पे जो भी दशा है उससे भी हमें पता चल जाता है जन्म तारा कौन है आपका। तो जन्म तारा के लॉर्ड की दशा होती है, चंद्रमा जिस नक्षत्र के अंदर होता है उस नक्षत्र के लॉर्ड की दशा होती है जन्म के समय। तो इस नेटिव का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ऑल दो नक्षत्रों की मेरी सीरीज आप देख सकते हो। उत्तर जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसे जन्म तारा बोलते हैं। उससे नेक्स्ट सीरियल वाला नक्षत्र जो होगा वो उसका होता है संपत तारा। उससे नेक्स्ट वाला विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र और अति मित्र, ये आपके 9 तारे यहाँ पर क्लासिफाई किए हुए हैं। तो एक एक कैटेगरी में 3 तारे आते हैं। जन्म तारे भी अनुजन्मा और त्रिजन्मा करके 3 होते हैं। इसी तरीके से संपत भी 3 होते हैं। आप 9 ऐड करते जाइए, आपको नेक्स्ट जन्म तारा मिल जाएगा। 26 में आप 9 ऐड कर दीजिए तो आपका नेक्स्ट तारा मिल जाएगा जो जन्म तारा से रिलेटेड होगा। मतलब शनि के तीनों, यदि इसके शनि के नक्षत्र में जन्म हुआ है तो शनि के तीनों नक्षत्र को आप एग्जैक्टली जन्म तारा तो नहीं बोलते, मगर वो आपके लिए जन्म तारा जैसे ही काम आएंगे। उससे अगला आपका संपत होगा, और संपत इस तारा इस नेटिव के लिए रेवती है और वो बुध देव के नक्षत्र है। तो बुध देव के तीनों नक्षत्र आपके उसके संपत तारे की तरह ही एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने तारा डाला है उसमें जो आपका 3रे नंबर पर आता है विपत, 5वें नंबर पर आता है प्रत्यारी और 7वें नंबर पर आता है वध। ये तीनों तारा उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, उस आदमी के लिए जिसके लिए आप मुहूर्त निकाल रहे हो, उसका यदि नक्षत्र विपत तारा है और नक्षत्र उस दिन का प्रत्यारी है, नक्षत्र उस दिन का वध तारा है, तो उसको आप हर एक काम के लिए मना कर दोगे। आप कहोगे आपके लिए शुभ मुहूर्त नहीं है। हालांकि वो दिन उस काम के लिए शुभ है, मगर आपके लिए भाई साहब ये शुभ मुहूर्त नहीं है। तो आपको ये देखना है कि जिस दिन का आप उसका मुहूर्त निकाल रहे हो, आप उसका विपत तारा निकालिए, प्रत्यारी निकालिए, वध निकालिए, और हर एक इंडिविजुअल को अपने जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है उसको अपने इन तारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और कम से कम जन्म तारा तो जरूर मालूम ही होना चाहिए कि मेरा जन्म तारा ये है। आप में से जो भी लोग इंटरेस्ट रखते हैं और जिन्हें मालूम नहीं है वो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उनको उनका जन्म तारा, उनको उनका विपत, प्रत्यारी और वध तारा बता दूंगा और वो देख सकते हैं। तो उस दिन यदि नक्षत्र ये वाला है आपका, उसका वध तारा है, विपत तारा है, जैसे इस नेटिव का जन्म तारा उत्तर भाद्रपद है, यदि 3 अगस्त का मैं मुहूर्त निकाल रहा हूँ, उस दिन ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये अश्विन नक्षत्र है। यदि उस दिन अश्विन नक्षत्र आ रहा है, कृतिका आ रहा है या मृगशिरा आ रहा है, तो मैं उसे मना कर दूंगा कि आप इस तारीख को फॉर्म मत भरिए 3 अगस्त को। मगर बाकी कोई भी आ रहे हैं आपके, अब ये देखिए जो विपत आ रहा है ये अश्विन नक्षत्र केतु देव के नक्षत्र हैं। हर एक के 3 नक्षत्र होते हैं, तो जनरली केतु देव के आप तीनों नक्षत्रों को अवॉइड कर सकते हो। हालांकि जो सबसे पहले आता है वही ज्यादा अवॉइडेबल होता है, पर यदि पॉसिबल हो तो तीनों को ही आप अवॉइड कर दीजिए। ऐसे ही प्रत्यारी तारा ये कृतिका है, ये सूर्य देव का है, तो सूर्य देव के भी 3 नक्षत्र होते हैं, आपको मालूम है, उन तीनों नक्षत्रों को आप अवॉइड कर दीजिए। और मृगशिरा मीन्स मार्स के भी आपका वध तारा है, इसके भी 3 नक्षत्र हैं। तो इस तरीके से 3 नक्षत्र आपने केतु के अवॉइड करने हैं, 3 नक्षत्र सन के अवॉइड करने हैं और 3 नक्षत्र मार्स मंगल के अवॉइड करने हैं। टोटल 9 नक्षत्र आपको अपने ध्यान रख लीजिए। वो किसी भी शुभ कार्य में उस दिन वो नक्षत्र है तो आप उसे छोड़ देंगे, और जरूरी है तो ये केवल 3 नक्षत्र ही छोड़ दीजिए आप पहले, क्योंकि 3 विपत तारा हैं, उनमें सबसे पहला विपत तारा है उसे आप छोड़ दीजिए, सबसे पहला प्रत्यारी है उसे छोड़ दीजिए, सबसे पहले जो आपका वध तारा है उसे छोड़ दीजिए। हर एक तारा, जैसे विपत तारा भी आपके लिए 3 होंगे, प्रत्यारी भी 3 होंगे, वध तारा भी 3 होंगे। उनमें जो सबसे पहले नंबर का जो आपका विपत, प्रत्यारी और वध तारा होता है वो तो
छोड़ना ही छोड़ना है। दूसरे नंबर का भी कुछ टाइम छोड़ना होता है। तो मेरी एडवाइस है कि आपका पहला नंबर का विपत, प्रत्यारी और वध तारा को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, और इसके बाद दूसरे नंबर के को भी छोड़ दीजिए। तीसरे नंबर के को आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे इस नेटिव का विपत तारा आपका अश्विन नक्षत्र है, इसके बाद इसका आएगा मघा, और तीसरा आएगा मूल नक्षत्र। मघा भी इसका विपत तारा है और मूल भी इसका तीसरा इसी कैटेगरी का है। तो ये कोई भी शुभ कार्य अश्विन नक्षत्र और मघा में नहीं करेगा, मूल तारे में ये फिर भी कर सकता है। तो पहली चीज मैंने बताई, आप इसको हम नक्षत्र सिद्धि कह सकते हैं कि उस नेटिव का यदि उस दिन जिस दिन भी वो कोई भी शुभ कार्य कर रहा है, तो उस दिन यदि नक्षत्र विपत तारा पड़ रहा है, प्रत्यारी पड़ रहा है, वध पड़ रहा है, तो वो काम नहीं करेगा। अब विपत, प्रत्यारी और वध निकालने का बड़ा आसान तरीका है। आपको सारे 27 नक्षत्रों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है वो जन्म तारा है, उससे तीसरा, पांचवा और सातवां तारा आपको बिल्कुल छोड़ना है। फिर तीसरे में 9 ऐड कर दीजिए, उससे 12वां। फिर आप 5वें में 9 ऐड कर दीजिए, 14वां। और अब 7वें में 9 ऐड कर दीजिए, 16वां तारा भी आपको छोड़ देना है। बाकी सभी ये 6 तारों को तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। बाकी सभी तारों को 27 में से 21 नक्षत्र कोई भी है उस दिन, और उस दिन उस काम से रिलेटेड शुभ मुहूर्त यदि निकल रहा है, तो आप इंडिविजुअल बेसिस आप उस काम को कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नक्षत्र सिद्धि करते हैं। मैं करके दिखाऊंगा इस केस में, अभी तो मैंने आपको समझाया है। अब दूसरा होता है चंद्र शुद्धि, जिसे बोलते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी बना रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, और नहीं भी देखना चाहें तो यहाँ भी मैं आपको समझा देता हूँ कि चंद्र शुद्धि किस तरीके से की जाती है। आपका जो चंद्रमा है, इसको हम बोलते हैं योर नेटिव मून। नेटिव मून मतलब आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस राशि में है, जिस दिन आप काम कर रहे हो, उससे चौथे, 8वें और 12वें घर में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। 12वीं राशि में, अब जैसे देखिए मीन राशि में, इससे काउंट करिए चौथा कौन सा है, 1 2 3 4, यहां पर चंद्रमा नहीं होना चाहिए। 3 का मतलब हो गया आपका 1 2 3 4, ये हो गया आपका मिथुन राशि में नहीं होना चाहिए। 5 6 7 8, 7 आ गया ये, मतलब लिब्रा मीन्स आपका तुला राशि में भी नहीं होना चाहिए। 8 9 10 11, ये आपका 12 हो गया। मतलब आपका 11 साइन में, 3 साइन में और आपका 7 साइन के अंदर उस डेट में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। इस नेटिव का, ये नेटिव जब भी अपना शुभ मुहूर्त किसी भी चीज का निकलवाएगा, तो इसे यह ध्यान रखना है कि इसकी मिथुन राशि, इसकी तुला राशि और इसकी आपकी कुंभ राशि के अंदर यदि चंद्रमा है, तो ये कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकता। उस दिन यदि आपका अश्विन नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है, और अश्विन के बाद मघा नक्षत्र है, कृतिका के बाद आपका इसका आता है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, मृगा के बाद आपका चित्र नक्षत्र है, तो उन सभी में ये कोई भी काम नहीं करेगा। जबकि उस दिन उस काम से रिलेटेड शुभ मुहूर्त होते हुए भी ये पर्सन उस काम को नहीं करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने इनको 3 तारीख को कहा कि आप 3 तारीख को फॉर्म भरें, तो 3 तारीख का मैं अब आपको शुभ मुहूर्त इनका निकालना बता रहा हूँ। देखिए पंचांग का मैं यूज करूंगा, आपके सामने पंचांग को यूज करके दिखाऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं चंद्र शुद्धि करके दिखा रहा हूँ। तो मैं चंद्रमा को देखूंगा कि 3 अगस्त को, 3 अगस्त को, 3/8/2022 को जब ये फॉर्म भर सकते हैं, उस दिन इनका चंद्रमा, एक्चुअल में इनका चंद्रमा तो मीन राशि में है, और हमारे इस पंचांग के अंदर चंद्रमा कहाँ पर है देखिए। अब तो ये मैंने देख लिया है, जुलाई, ये अगस्त यहाँ से शुरू हो गया, ये 3 अगस्त आपके सामने मैंने डाला हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 3 अगस्त को चंद्रमा आपकी यहाँ पे चंद्र संचार है, कर्क राशि में है 3 अगस्त को चंद्रमा। ये 3 अगस्त की डेट है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो ये आपको 1 अगस्त को चंद्रमा कर्क राशि में एंटर हुआ, और यहाँ पे कर्क राशि में ही है 3 अगस्त को। तो कर्क राशि में 3 अगस्त को चंद्रमा क्या मतलब 4 साइन में, कर्क राशि का मतलब 4 साइन में है। इसका मतलब चंद्रमा की स्थिति आपकी सही है उस दिन। इस पर्टिकुलर नेटिव के लिए जिनका मैं मुहूर्त निकाल रहा हूं, उसका चंद्रमा 3 7 और 11 में नहीं होना चाहिए। तो 4 साइन में, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, चंद्र शुद्धि हो गई, चंद्रमा की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज मैं देखूंगा इसका भी,
नक्षत्र कौन सा है उस दिन। तो यहाँ पर मैंने आपका ये खुला और ये आपका आ रहा है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, हस्त नक्षत्र है ये 3 तारीख को 18:24 तक। यहाँ पर आपको हस्त दिख रहा होगा, जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है, ये हस्त लिखा हुआ है, ये हस्त नक्षत्र खत्म होने का टाइम है 18:24। तो 18:24 तक हस्त नक्षत्र है। अब हस्त नक्षत्र हम देखते हैं क्या है कि इसका हस्त नक्षत्र आपको मैं बता देता हूं, वो इसका साधक नक्षत्र होगा। हस्त नक्षत्र एक्चुअली चंद्रमा का नक्षत्र है, तो चंद्रमा का कोई भी नक्षत्र में इसको कोई भी परेशानी नहीं है। चंद्रमा के सभी 3 नक्षत्र इसके लिए शुभ होंगे, तीनों ही साधक होंगे। यदि इसका कोई भी सूर्य का नक्षत्र होता है तो हम देखते हैं कि भाई परेशानी हो सकती है, केतु का नक्षत्र होता तो परेशानी हो सकती है, और चंद्रमा का नक्षत्र होता तो मंगल का नक्षत्र होता तो भी परेशानी हो सकती थी। ये मंगल है, मंगल के नक्षत्र में भी परेशानी हो सकती थी, सूर्य के नक्षत्र में भी हो सकती थी, केतु के में भी हो सकती थी। मगर उस दिन जो नक्षत्र है वो आपका हस्त नक्षत्र है, इसका मतलब नक्षत्र भी आपका सिद्धि हो गया, और उस दिन इसका अच्छा साधक नक्षत्र है। साधक नक्षत्र काम को बनाता है, इसलिए उसमें और कोई परेशानी नहीं है। वैसे वो डेट और बाकी सारी चीजों को डिसाइड करके ऑलरेडी बनाई हुई है, पर भी आप देखना चाहो तो देखिए उस दिन आपकी वार बुधवार है, वो भी अच्छा वार है, लाभ का भाव तिथि है, नंदा तिथि है, षष्ठी को नंदा तिथि बोलते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपका सिद्ध योग है वो भी अच्छा है, और कौलव्य आपका करण है वो भी अच्छा है, तो सारी चीजें बेस्ट हो गई आपकी। तो उस दिन 3 अगस्त को इस पर्टिकुलर काम के लिए एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए भी शुभ मुहूर्त था। जो मैंने निकालना बताया नहीं है, वो मैंने आपको कंप्यूटर से लिया है, मगर अब मैंने जब मुझे पता चल गया वो शुभ मुहूर्त है उस दिन, तो ये पर्सन फॉर्म भर सकता है कि नहीं, तो ये भर सकता है। मगर अब इसमें एक खास बात मैं बता देता हूँ, 18:24 पे ये बता रहा हूँ, देखिए आपको कैसे टाइम निकालना है। यह हस्त नक्षत्र खत्म हो जाएगा और चित्रा शुरू हो जाएगा उसी डेट में, 3 तारीख को रात को 18:24 में चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। और चित्रा नक्षत्र एक्चुअली यहाँ पर मार्स का नक्षत्र है, और चित्रा नक्षत्र एक्चुअली इसका वध नक्षत्र का दूसरा पार्ट हो जाएगा। मृगशिरा वध नक्षत्र है, और उससे 9 बाद चित्रा आता है, तो वो भी अवॉइड करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर 6:25 के बाद भी वैसे तो मुहूर्त है किसी और आदमी के लिए, कोई और लोग यदि भरना चाहें तो 6:25 पर वो लोग अपना कर सकते हैं, 6:25 पे वो लोग कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको पीछे गलत बता गया, ये एक्चुअली कर्क राशि में नहीं है, ये कन्या राशि में है एक्चुअली चंद्रमा, तो कन्या राशि भी एक्सेप्टेबल है। तो कोई भाइयों का बाद में कमेंट आएगा कि मैंने गलत बताया, तो मैं यहीं पे करेक्ट कर रहा हूँ, वो कन्या राशि में चंद्रमा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कन्या राशि में भी एक्सेप्टेबल है। अब देखिए यदि आप 6:25 पे फॉर्म भरोगे तो नक्षत्र चित्रा आ गया, और चित्रा नक्षत्र इसके लिए क्योंकि जो टाइम है उसका भरने का वो सुबह 7:20 से 11:54 तक है, 14:13 से 20:18 तक है, 21:45 से 23:10 तक है। इस नेटिव को मुझे बताना है कि आपने कब तक फॉर्म भरना है, तो मैंने इनका टाइम निकाला 6:25 तक, तो ये भर सकते हैं। उसके बाद इनके लिए इनका जो नक्षत्र आएगा वो आपका वध नक्षत्र हो जाएगा, और वध नक्षत्र आपका काम बिगाड़ता है, इसलिए 6:25 के बाद नक्षत्र चेंज होते ही मैंने इन्हें कहा कि अब 6:25 पे फॉर्म नहीं भरोगे। अब दिन के हिसाब से जो हम चौगड़िया वगैरह निकालते हैं वो भी आप देख सकते हो, और उस हिसाब से आप एडवाइज कर सकते हो। चौगड़िया वगैरह निकालते हैं, हमें पता है कि अभिजीत मुहूर्त होता है दिन में आपका आफ्टरनून में, दोपहर के टाइम पर 1-1 घड़ी, तो मैंने इन्हें कहा कि अब